क्वेश्चन नंबर 51। अब क्या दे रखा पार्टनरशिप डीड में? पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 8% पर एनम, यानी 8/100, और अगर पूरे साल का दे रखा तो 6/12। अब क्या दे रखा है? प्रॉफिट 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। अब पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट है, इसका मतलब आपको P&L अकाउंट बनाना या नहीं बनाना है? नहीं बनाना है, क्योंकि दे चुके अपन पहले से ही, और अपने पास जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर के लोन को देने के बाद का है। क्लियर? अब उनके ड्राइंग्स है 80,000, 70,000, 50,000। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन, और आगे और लिख लो ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तुम बताओ, पर एनम दे रखा है, अरे तो 6/12 हो गया ना, दे रखा होता तो भी यही करते। जब भी टोटल ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, थर्ड केस है, जब भी टोटल ड्राइंग्स दे रखा है, रेट पर एनम दे रखा है, तो अपन 6/12 करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा था ये दोनों बनाना है। कैपिटल तो फिक्स्ड ही है। बाई नेट प्रॉफिट 2,53,000 दे रखा है क्वेश्चन में, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ले। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यादू, विदु और राजू, कितना ड्राइंग्स है? 80,000। 80,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो सीधा हो गया, रेट आधी हो गई 4%। 6/12 करके निकाला, 8,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9 लाख का 6%, 54,000। 5 लाख का 6%, 30,000। और 4 लाख का 6%, 24,000। 1,08,000। तो अब और तो कुछ है नहीं, सैलरी वगैरह है क्या? नहीं है। ये हो गया 2,61,000 लेस 1,08,000, 8 से 53, तो ये हो गया 1,53,000 टू प्रॉफिट। अब शेयर करना Y, V और R। कौन सा रेशियो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:3। 4 है तो 10 से डिवाइड, तो 15,300 इंटू 4, 60,900, 3, 45, 9, 1 मिनट, 61,200, 61,200, 45,900, 45,900। क्लियर है ये यहाँ तक? अब मैं इसके साथ साथ बना देता हूँ पार्टनर कैपिटल, ताकि दोनों साथ लिखें। पार्टनर कैपिटल में केवल कैपिटल बाय बैलेंस PD 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख। ड्राइंग्स इधर, ड्राइंग्स आएगी नहीं क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो बैलेंस शीट यही रह जाएगा, 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख।
अब आ जाएगा पार्टनर पेरेंट अकाउंट, कोई बैलेंस रेडी नहीं है, पहले देना है टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी है? 80,000, 70,000, कितनी? 50,000। अब ये दो चीजें और देना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 54, 30,000, 24,000 बाई P&L appropriation profit 61,200, 45,900, 1,15,200, 75,900, 69,900, two balance CD 80 less 35,200, 70 less 5,900, 50 less 19,900। देखो एक बार, जल्दी करो। हाँ बोलो, अभी बात करते थे। एक बार ये करना। हाँ भाई, हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो गुनगुन? हाँ हाँ कर।
चलो निकालो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kabir, Joravar and Parul are partners, sharing profit 5:3:2. Capital on April 1st. This is opening capital. 5,20,000, 3,20,000 and 2 lakh. Kabir and Joravar each will get salary 24,000 per annum. There is no need to multiply. Parul will get commission 2% of the sales and sales have given 50 lakh. Then commission will be 1 lakh. Interest on capital to be allowed 5% per annum. Interest on drawing to be charged 5% per annum. Their drawings, each partner's drawings during the year 60,000. And profit has given 1,55,000. सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा 1,55,500. क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, समझना है, सबका कंसंट्रेशन इधर। यस, बाय नेट प्रॉफिट 1,55,000। प्रॉफिट है 1,55,000 और हर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया 60,000। 60 का 5% पर एनम। तो पहले बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कौन कौन है? KZP और 50,000, 60,000 ड्रॉइंग्स। 60 का 5%, 3,000 आधा हो जाएगा 6/12, 1,500। ये हो गया 4,500। यहां तक क्लियर है बात? अब अपन को सैलरी देखो कितना देना है, 24। एक बार कैलकुलेट कर लो कितना देना है। सैलरी होगी दोनों की मिलाकर 48। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट देना है? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इज 26,000। ये इससे कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कम पड़ेगा प्रॉफिट, तो हम दे नहीं सकते। 26, 16 और 10,000, 52, ये हो गया 1 लाख। और कमीशन भी देना है अपन को 1 लाख। अब ये सारा मिलाकर कितना हो रहा है हमारे पास? 2 लाख। तो अपन को देना तो है 1 लाख और ये 1 लाख मिलाकर 2 लाख, और अपने पास प्रॉफिट कितना है? 1,59,500। क्लियर है बात? अब अगर केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो हम प्रॉफिट को किस में शेयर कर देते? यानी उनके नहीं पढ़ा अपन ने, if profit is not sufficient then interest on capital will not be allowed as we have calculated, means available profit is to be divided amongst partner in the ratio of their capital। केवल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो अपन कैपिटल के रेशियो में दे देते। मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ा अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, 2 क्वेश्चन भी किए अपन ने कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है तो हम तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर वो थ्योरी भी नहीं चल सकती क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कमीशन भी देना है, सैलरी भी देनी है, तो कौन सा रेशियो लें? तो हम लेते हैं रेशियो ऑफ क्लेम, कि उनका कितना कितना रुपया बनता है उसी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर देते। ठीक, तो पहले तीनों का अमाउंट निकालो, तीनों को क्या क्या दे रहे हैं अपन। ये इसको अलग अलग कर दो। 24,000 एक की सैलरी, 24,000 दूसरे की सैलरी,
ये 3 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 का कमीशन। नाम देख लो कौन कौन सा है। कबीर और जोरावर। ये कबीर और जोरावर को तो अपन को देना है सैलरी, और ये पारुल को देना है कमीशन। ये कमीशन पारुल का है 1 लाख रुपए। और ये तीनों का हो गया, कबीर, जेड और पारुल। अब तीनों को कितना कितना रुपया मिलना चाहिए? कबीर को क्या क्या मिलना चाहिए? 24,000 तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल कितना हो गया? 30,000। जोरावर को क्या मिलना चाहिए? 24,000 सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, और तो कुछ है ही नहीं, ये हो गया टोटल 40,000। और पारुल को क्या मिलना चाहिए? 10 और 1,10,000। एक बार ये कहानी समझ में आई कि मैंने क्या किया? भाई तीनों का कितना अमाउंट बाकी रह रहा है, यानी इस प्रॉफिट में से कितना कितना अमाउंट देना है। इस प्रॉफिट में से 50 इसको देना है, 40 इसको देना है, 1,10,000 इसको देना है। इस पूरे प्रॉफिट 1,59,500 को में से अपन को यही अमाउंट देना है, पर इतना अमाउंट है नहीं। तो जो भी इनका क्लेम का रेशियो बन रहा है, जितना ये मांगते हैं, जितना इनका शेयर बनता है, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब इनका रेशियो निकाल लो, इसको कितना देना? 50, इसको 40, इसको 1,10,000। तो रेशियो क्या आ गया? 5:4:11। दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ क्लेम। मोनिका, गुनगुन, गुंजन, सब देखो एक बार, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। तो अब ये जो प्रॉफिट है 1,59,500, इसको शेयर कर देंगे 5, 4 और 11 में। ठीक है। और जनरल लेजर में तो तब ट्रांसफर करते जब प्रॉफिट ज्यादा होता। देन प्रॉफिट इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करना। मेरी बात आ रही है समझ में? अब इस पूरे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो, ये आ गया। यही इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यही इनका इंटरेस्ट है, यही इनकी सैलरी है, यही इनका कमीशन है। कबीर, जोरावर और पाल कितना है? 1,59,400 है, 500 59,500 500 इंटू 5/20, 4/20, 11/20, 0 0। हाँ बोलो। 1,55,500। सही कहा। तो ये पूरा हो गया 1,60,000, और आसान हो गया हमारे लिए। 1,60,000, तो इसको डिवाइड कर दो, 0 0 से आ गया 8,000। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 40,000, 8 से 32,000, 8 से 88,000। ये इनका प्रॉफिट आ गया। 40,000, 32, 72, 80, 160। देखो एक बार पहले ये वर्किंग नोट में लिखना, ये सारा वर्किंग नोट में आना चाहिए। कबीर का लिख लो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जोरावर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पारुल 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन 1,00,000। करो जल्दी।
ये इनका प्रॉफिट आ गया ना, किसका, पारुल का। पारुल का 14 नहीं, इन दोनों का टोटल 40 है। ये इन दोनों का टोटल 50 है, इन दोनों का टोटल ये 40 है। अब ये हो गया, करें आगे गुनगुन। चलो, नेक्स्ट 53, X and Y entered into partnership on April 18. Capital on April 2021. Opening capital is 2,150,000. On 1st October, after 6 months, X gave 50,000 as loan to the firm as per the provision of the partnership deed. 20% of the profit before charging interest on drawing, but after making appropriation was to be transferred to general reserve. यानी बिना इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग को जोड़े, लेकिन डेबिट वाले सारे अमाउंट को लेस करके जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम, एक्स को सैलरी 5,000, वाई को 22,500 पर क्वार्टर, दोनों की पर क्वार्टर है। तो X is entitled to get commission 5% of the sales 3,50,000. Profit to be shared in the ratio of capital up to 1,75,000. Above 1,75,000 is to be divided equally. Profit before allowing or charging interest was 4,61,000. Their drawings were as follows. तो ओरिजिनल जो प्रॉफिट है वो है 4,65,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई, अब देखो क्या दे रखा है, ड्राइंग्स कितना है 1 लाख और 1,25,000, कितना परसेंट ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 10% पर एनम दे रखा, तो 6/12
1 lakh into 10% into 6 by 12, 1,25,000 into 10% into 6 by 12. It is 5,06250. Is it clear? ये हो गया 11,000. अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स एंड वाई. कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखा 2 लाख 5 1,50,000. 2 लाख का 12% 24,000. 1,50,000 का 12% 18,000. Salary X and Y per quarter multiply with the 4. 8. Yes. 5 into 4, 20,000 or 90,000. 1,10,000. नेक्स्ट, अब एक और दे रखा वहां पर एक बार पहले कि 1 अक्टूबर को उसने 50,000 का लोन दिया. कितना इंटरेस्ट आएगा? 1,500. तो ये P&L अपन बना लो पहले. ये P&L बाई बैलेंस BD 4,61,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 टू नेट प्रॉफिट 4,59,500. 4,59,500. ये बात क्लियर है क्या? पहले और एक मिनट, ये सैलरी वापस देखो. एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000. मंथली का मतलब 60,000. ये आ जाएगा 1,50,000. अब कमीशन भी देना है. कमीशन टू एक्स 17,500. अब करना जनरल लेजर की बात. ये कह रहा है कि जब जनरल लेजर ट्रांसफर करना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड नहीं करना. तो ये है 4,59,500. ये लेस करो 150 92 99 2,09,500 और ये 2,59,500. ये बच गया अपने पास 50,000. 20% ऑफ द प्रॉफिट. तो ये बच गया अपने पास 2,50,000. 2,50,000 का 20% 50,000. तो ये आएगा टू जनरल रिजर्व. अभी लिख भी दूंगा क्या करना है. 4,59,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 minus 17,500. It is 2,50,000 and it's 20%. ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर. अब इसका बैलेंस निकालेंगे. उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट एक्स एंड वाई. अब कितना बचेगा? ये तो हो गया 2 लाख और ये कितना है 11,250. तो ये हो गया 2,11,250. प्रॉफिट बचा है 2,11,250. इसमें से ये कह रहा है कि 1,75,000 को तो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. कैपिटल का रेशियो क्या हो गया? 2 लाख और 1,50,000. 1,75,000 इन कैपिटल रेशियो 2 लाख और 1,50,000. तो ये हो गया अपने पास 1 लाख और 75,000. इसके ऊपर जो प्रॉफिट बचा है उसको इक्वली देना है. तो कितना प्रॉफिट बचा था अपने पास? 2,11,250. इसमें से 1,75,000. तो ये बच गया अपने पास 36,250.
उसको इक्वली देना दोनों पार्टनर में, ये आ जाएगा 18,125 और 18,125। देखो एक बार मेरी बात समझ में आ रही है? इक्वली टोटल प्रॉफिट बचा था 2,11,250। इसमें से पहला 1,75,000 को शेयर करना है कैपिटल के रेशियो में, जो हो गया 4:3। ये 4:3 में शेयर किया तो ये आया अपने पास 1,75,000। उसके ऊपर जो प्रॉफिट बचा 36,250, उसको इक्वली कर दिया 18,125। कुछ नहीं होता तो 6% होता है। 6%, 6/12 तो 1,500 हो गया। हाँ हाँ बस हो गया, मैं अब आगे नहीं करा रहा हूँ, ये देख लो एक बार। कर लिया हो तो बंद कर देता हूँ क्लास तुम्हारी। हाँ कर लो। ओके। हाँ भाई। हाँ बोल बोल। हाँ ठीक है। ठीक है। देखो टोटल आ जाएगा अपने पास 7,50,000। अकाउंट बना के देखो। सबसे पहले बाई बैंक लिख देना पूरा। फिर पहले का जो आउटस्टैंडिंग है वो लिख दो, टू बैलेंस बीडी। प्रीवियस ईयर का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बोल। 1,80,000। अच्छा चल, कल मैं सही उस पे आऊंगा 7:50 पे, तो आते ही पहले ये बता देना, ताकि मैं बुक खोल के तेरे को समझा दूंगा, अकाउंट ही बना दूंगा। ठीक है। ओके।